नमस्ते दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डोरमेंसी का पीरियड आ गए हैं सभी पौधों के लिए और इसके लिए आपको कौन-सा काम करना है जिससे कि कड़ी पत्ते का पौधा आपका इस विंटर सीज़न भी बचा रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से वापस से ये पौधा हमारा अपनी ग्रोथ को पकड़े और हमारे आने वाले टाइम पे यानी कि जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी उसके बाद भी हमारा पौधा अच्छी तरीके से चल सके। तो इसके लिए ये कुछ ज़रूरी काम है जो आज मैं आप अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे को अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं या फिर उसमें आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर रहे हैं तो ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पौधा जो है वो नई ग्रोथ नहीं कर रहा है, डोरमेंसी में जा रहा है। आप अगर उसमें ज़बरदस्ती के लिए आप उसमें खाद देते रहेंगे या ज़बरदस्ती का पानी डालेंगे तो पौधा आपका जो उसकी रूट्स होंगी है वो ख़राब होने लग जाएंगी और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रूनिंग वगैरह कर रहे हैं अपने पौधे में तो वो काम आप अभी 1-2 महीने के लिए रोक दीजिए। जब आपका जनवरी के लास्ट यानी कि फरवरी स्टार्ट हो, ठंड हल्की ख़त्म होने लगे, तब आप ये काम करना शुरू करिएगा। पौधा आपका वापस से रिवाइव होने लगेगा और उसमें नई ग्रोथ आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी पौधा हमारा डोरमेंसी पीरियड में है तो उसको आप रेस्ट करने दीजिए। उसकी जो भी पत्तियां हैं वो थोड़ी बहुत अगर गिर भी रही हैं या पीली पड़ रही हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। मौसम में जैसे ही बदलाव होगा हमारा पौधा खुद ब खुद अपने आप को हील अप करके ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही पुराना है, यानी कम से कम ये 7-8 साल पुराना ये पौधा है। और इसकी हाइट और ग्रोथ को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कटाई छटाई हमने बहुत बार कर चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से ये पौधा हमारा इस मिट्टी में लगा हुआ है ज़मीन में। और कड़ी पत्ते के पौधे को वृक्ष बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये मतलब इतनी ज़्यादा हाइट तक चला जाता है कि हमारा मतलब टेरेस तक के ये पहुंच जाता है ये पौधा। इसकी कटाई करते हैं जिसकी वजह से इसको शॉर्ट हाइट रखना पड़ रहा है और ये मल्टीपल ब्रांचेस अपनी निकाल रहा है। जितनी ज़्यादा इसके सीड्स निकलते हैं और जहाँ जहाँ गिर रहे हैं इसके सीड्स भी जर्मिनेट होकर मिट्टी में उसके भी कड़ी पत्ते के बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। तो ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है बीज से भी। जब फरवरी का मंथ आए तो आप अगर चाहें तो बीज से भी इस पौधे को उगा सकते हैं। अभी आपको ये ज़रूरी काम करने हैं कि आप अपने पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो दे देते हैं तो उसके बाद आप अपने पौधे में फिर कोई फर्टिलाइज़र दोबारा मत दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो रूट्स की केयर के लिए आप अपने पौधे में एक ऐसी चीज़ आपको डालनी होगी जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है, वो है हल्दी पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि ये एंटी फंगल होता है, मतलब आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें अगर कोई फंगस लग रहा है, कोई भी कीड़े आ रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। बहुत सारे उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हल्दी आप जो है अपने सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं विंटर टाइम में, क्योंकि किसी भी पौधे की जड़ जो है वो ख़राब ना हो। तो आप मिट्टी की जब गुड़ाई करें उसमें हल्दी पाउडर को डाल सकते हैं। उसके बाद आप अगर उसमें चाहें तो जो गाय की गोबर की खाद होती है, काऊ डंग कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो खाद होती है वो मतलब सर्वोपरि सबसे अच्छी खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, हर प्लांट्स के लिए गर्म होती है, सब अच्छा रहता है, सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप उसको भी इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करके साथ में इसको भी डाल दें। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें जो चाय की पत्ती की बनी हुई खाद होती है, जो हमारी रेसिड्यू बचता है चाय का, आप उसे भी दे सकते हैं। ये 2 फर्टिलाइज़र हमने आपको बता दिए हैं। आप अपने पौधे में ये खादें अगर आप दे देते हैं उसके बाद आप जो है इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए और अपने पौधे को पानी दे के छोड़ दीजिए। उसके बाद जब पौधा हमारा जब डोरमेंसी से बाहर आएगा यानी कि विंटर सीज़न ख़त्म होगा, उसके बाद आप कोई फर्टिलाइज़र देंगे। बीच में बार बार आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, पौधा डिस्टर्ब रहेगा, उसमें कोई भी आपको नई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पौधे को रेस्ट के टाइम की ज़रूरत है, उसे रेस्ट करने दीजिए। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो।
ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप भी इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करिए, उनकी केयर करिए, उनकी जो भी एनाटॉमी है उनको समझिए और इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और भी प्लांट्स की अपडेट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।